हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें कि हम सेक्शन नंबर 14 को डिस्कस करेंगे, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की। यह सेक्शन हमें क्या कहती है, इसे समझने से पहले आप सभी से कहना चाहता हूं, जिन्होंने अभी तक बेयर एक्ट ओपन नहीं किया है वो बेयर एक्ट ओपन करके जिस तरीके से मैंने चीज़ों को हाईलाइट किया है उनको हाईलाइट कर लीजिए। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको एग्जाम में याद करने में मदद करेंगे। तो समझते हैं क्या कह रहा है सेक्शन नंबर 14, जिसकी सब हेडिंग ही हमें ये बताती है कि जब भी कोई हस्बैंड एंड वाइफ है और वो पिटीशन प्रेजेंट करना चाहते हैं कोर्ट में डिवोर्स लेने के लिए, यानी कि डिवोर्स की अर्जी लगाने के लिए वो पिटीशन डालना चाहते हैं, डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो ऐसे में वो पिटीशन 1 साल के बाद ही डाल सकते हैं। शादी होने के 1 साल के बाद ही वो पिटीशन को प्रेजेंट कोर्ट में कर सकते हैं। यानी कि जब हम इसकी वर्डिंग को पढ़ते हैं, बेरेक्ट से लैंग्वेज को पढ़ते हैं, तो वो हमें क्या कहता है कि कोई भी कोर्ट कॉम्पिटिएंट नहीं है इंटरटेन करने के लिए कोई पिटीशन डिग्री के डिसोल्यूशन के लिए, यानी कि डिवोर्स की डिग्री पास करने के लिए, मैरिज को डिसोल्व करने के लिए, जब तक कि 1 साल का समय एक्लेप्स नहीं हो जाता मैरिज के समय से। यही चीज मैंने सिंपली शब्दों में आपको समझाई। तो सब सेक्शन 1 हमें क्या कह रहा है, यही बता रहा है कि कोई भी पार्टी, हस्बैंड एंड वाइफ जिनकी शादी हो चुकी है और वो चाहते हैं डिवोर्स लेना, तो ये एक जनरल रूल हमें बताता है कि वो 1 साल होने के बाद ही डिवोर्स की पिटीशन कोर्ट के अंदर प्रेजेंट कर सकती है। तो होता अगर ऐसा होता तो ये हस्बैंड एंड वाइफ के साथ अनजस्टिस नहीं है, इसलिए इसमें प्रोवाइजियो ऐड किया गया, एक्सेप्शन ऐड की गई, और ये जरूरी भी था, क्योंकि हर जो केस होता है अलग अलग होते हैं। जो हस्बैंड एंड वाइफ है उनका नेचर अलग अलग होता है। कुछ जो हस्बैंड एंड वाइफ है काफी अच्छे तरीके से रहते हैं, लेकिन कुछ हस्बैंड एंड वाइफ है जो कि क्रूल होते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। इन दोनों में से कोई भी क्रूल हो सकता है। अब बात करते हैं इसका प्रोवाइजो हमें क्या कहता है। प्रोवाइजो हमें एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि वो हमें ये कहता है, आप जो है ये जो जर्नल रूल बताता है कि आपको 1 साल का समय का वेट करना पड़ेगा डिवोर्स पिटीशन फाइल करने के लिए, लेकिन एक्सेप्शन हमें क्या कहता है, एक्सेप्शन हमें ये कहता है कि आपको 1 साल का वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके साथ क्या क्या हो रहा है, पहला एक्सेप्शन क्या है, इसको आप पढ़ेंगे प्रोवाइजियो को बेर एक्ट में से, तो हार्डशिप टू द पिटिशनर, यानी कि पिटिशनर के को जो है कष्ट हो रहा है, काफी ज्यादा क्रुएलिटी उसके साथ की जा रही है, चाहे वो वाइफ के द्वारा की जा रही हो चाहे वो हस्बैंड के द्वारा की जा रही हो। पिटिशनर जो है वो कोई भी हो सकता है। ये यहाँ पर नहीं लिखा गया है कि पिटिशनर केवल वाइफ ही होगी और पिटिशनर केवल हस्बैंड ही होगा। तो दोनों में से कोई भी एक दूसरे के अगेंस्ट क्रूरता यहाँ पर कर सकता है। अगर ऐसा किया जा रहा है तो ऐसे में कोर्ट जो है 1 साल के समय का वेट किए बिना ही उनकी डिवोर्स पिटीशन यानी कि तलाक की अर्जी को सुन सकता है। दूसरा यहाँ पर एक्सेप्शन क्या बताया गया है, दूसरा एक्सेप्शन बताया गया है कि डेप्रिविटी ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट। अब यहाँ पर जो पिटीशन फाइल कर रहा है उसके अगेंस्ट में जो रिस्पोंडेंट है, अब उसका जो बिहेवियर है, उसका जो एक्ट है करने का, वो इमोरल है या वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत ही ज़्यादा मारपीट करता है, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा क्रूर रहता है। यानी कि को एक्सेप्ट करना यहाँ पर रिस्पोंडेंट के साथ रहना पिटिशनर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर वो ऐसा है तो उसकी लाइफ जो है खराब हो सकती है। तो ऐसे में ये दूसरी एक्सेप्शन दी गई है कि डेप्रिविटी ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट। अगर ये दोनों एक्सेप्शन अगर आपके पास हैं तो ऐसे में आप 1 साल के अंदर भी जो है कोर्ट के अंदर डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते। अब इसी प्रोवाइजो में बट के बाद से यहाँ पर जो है और आगे लिखा हुआ है वो क्या कहता है, साथ ही इस प्रोवाइजो में मे वर्ड का यूज किया गया है पहले में, यानी कि कोर्ट की डिस्क्रिएशन है, कोर्ट चाहे तो उसकी जो एक्सेप्शन है जो वो बता रहे हैं पिटिशनर, उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, ये यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। अब इसी में एक आ गया है कि जब भी पार्टी पिटीशन लेकर आती है डिवोर्स के डिसोल्यूशन के लिए, यानी कि मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए, तो ऐसे में उसने कोर्ट से
मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, कंसीलमेंट किया है, तो ऐसे में कोर्ट क्या कर सकती है, उनकी पिटीशन को डिसमिस कर सकती है। सिंपली ये कहा गया है कि जरूरी नहीं है कि जो भी फैक्ट यहाँ पर लेकर आए गए हैं, जो एक्सेप्शन लेकर आए हैं और कोर्ट से परमिशन ली है कि हमारी पिटीशन को जल्दी सुना जाए, 1 साल का जो ये समय सीमा है इससे पहले ही हमारी पिटीशन सुन ली जाए, तो ऐसे में क्या वो एक्सेप्शन सही है या सही नहीं है। और कोर्ट को पता चलता है कि मिसरिप्रेजेंटेशन किया है पार्टी ने, यानी कि पार्टी ने जो है कंसीलमेंट किया है, यानी कि फैक्ट को छुपाया है, कुछ गलत फैक्ट वहां पर लिख दिए गए हैं और यह कह दिया गया है कि हम एक्सेप्शन में आते हैं और हमारी पिटीशन जो है 1 साल के अंदर सुन ली जाए। तो वैसे जनरल रूल हमें क्या कहता है कि कोई भी पिटीशन 1 साल के अंदर प्रेजेंट नहीं की जा सकती मैरिज के, यानी 1 साल के बाद ही आप डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते, एक्सेप्शनल केसेस को छोड़। तो ऐसे में अगर कोर्ट डिग्री पास कर देती है तो उस डिग्री का इफेक्ट कब आएगा, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाता है। तो उस डिग्री का इफेक्ट तभी होगा जब 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। जब आप इस प्रोवाइजो को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर क्या लिखा हुआ है, द कोर्ट में इफ इट इज प्रोनाउंस ए डिग्री टू सो सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट दैट आगे पढ़ते हैं, दैट डिग्री शैल नॉट हैव इफेक्ट अंटिल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द मैरिज। यानी कि यहाँ पर जब भी कोर्ट डिग्री पास कर देगी उसका इफेक्ट जो है 1 साल होने के बाद ही यहाँ पर होगा। लेकिन यहाँ पर अगर कोर्ट जो है, कोर्ट से परमिशन ली एक्सेप्शनल केसेस के अंदर कि हमारी जो है मैरिज को डिसॉल्व करने की जो डिग्री है उसको पास करने के लिए कोर्ट उन्हें लीव ग्रांट कर देती है, यानी कि परमिशन दे देती है, ठीक है आप एक्सेप्शनल केस में आ रहे हैं, आपकी पिटीशन को हम सुन लेते हैं। और ऐसे में अगर कोर्ट को यह पता चलता है कंसीलमेंट और मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया है और कोर्ट यहाँ पर पिटीशन को डिसमिस कर देती है, तो उसका प्रभाव बाद में प्रेजेंट की गई पिटीशन पर नहीं पड़ेगा। सेम एंड सब्सटेंशियल दैट द सेम फैक्ट यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। क्योंकि जनरल रूल हमें क्या कहता है कि 1 साल के बाद आप जो है पिटीशन प्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जनरल एक्सेप्शन में आए इसलिए उसको पहले यहाँ पर सुना गया और कोर्ट उसे डिसमिस कर देती है, तो वो यहाँ पर फिर से पिटीशन ला सकते हैं और उसका जो बाद की पिटीशन है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, सबसेक्शन 2 हमें ये कहता है कि जब भी हस्बैंड एंड वाइफ कोर्ट में पिटीशन प्रेजेंट करते हैं अपनी मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए और वो यहाँ पर लीव ग्रांट करवा रहे हैं, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि एक्सेप्शनल केसेस के अंदर हमारी इस पिटीशन को प्रेजेंट करने के लिए आप लीव ग्रांट कर दें, तो ऐसे में कोर्ट उन्हें क्या कहती है कि ठीक है आप एक्सेप्शनल केसेस में आ रहे हो, ठीक है हम मान लेते हैं और आपकी अर्जी को पहले ही सुन लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कोर्ट को ये लग रहा है कि उन उन हस्बैंड एंड वाइफ का बच्चा भी है और बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कोर्ट क्या कर सकती है कि कोर्ट को यह लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर पार्टीज के बीच में जो है सुलह हो सकती है, यानी कि रिकंसिलिएशन हो सकता है, तो ऐसे में पार्टी को मौका जरूर दिया जाएगा और कोर्ट उन्हें कहेगी कि आपका अगर रिकंसिलमेंट हो सकता है क्योंकि बच्चे की लाइफ यहाँ पर सफर हो रही है, तो ऐसे में आप रिकंसिलमेंट कर लीजिए, सुलह कर लीजिए, इसमें आपका भी फायदा है और आपके बच्चे का भी फायदा है क्योंकि उन्हें एक परिवार मिल जाएगा, क्योंकि डिवोर्स होने के बाद तो यहाँ पर चीजें बिगड़ जाती है। तो आज की वीडियो में हमने समझा सेक्शन नंबर 14 को, जो हमें कहती है कि कोई भी पिटीशन 1 साल के अंदर प्रेजेंट नहीं की जाएगी, जो हमें जनरल रूल बताता है। एक्सेप्शनल केसेस में यहाँ पर 2 चीजें कही गई हैं, पिटिशनर के साथ हार्डशिप हो रही है और रिस्पोंडेंट के पार्ट पर डेप्रिविटी, यानी कि यहाँ पर इमोरल या अननेचुरल एक्ट जो है किया जा रहा है रिस्पोंडेंट के द्वारा। अगर कोर्ट जो है परमिशन दे देती है पिटीशन को सुनने के लिए और यहाँ पर कोर्ट को पता चलता है कि ये तो कंसीलमेंट और मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा पिटीशन प्रेजेंट की गई है ताकि कम समय के अंदर जो है उनकी पिटीशन सुन ली जाए, तो ऐसे में कोर्ट उसे डिसमिस भी कर सकता है। और कोर्ट अगर उसको
डिग्री डिवोर्स की डिग्री ग्रांट कर देता है तो उसका प्रभाव 1 साल के बाद ही होगा। दूसरा सबसेक्शन क्या कहता है? दूसरा सबसेक्शन ये कहता है कि अगर पार्टी चाइल्ड का इंटरेस्ट यहाँ पर बन रहा है तो ऐसे में रिकंसीलमेंट के लिए यहाँ पर कोर्ट जो है पार्टी को कहेगी, वो ये कहेगी अगर आपका रिकंसीलमेंट होता है, सुलह होती है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और ऐसे में आपके बच्चे के इंटरेस्ट को देखते हुए कोर्ट उन्हें रिकंसीलमेंट का मौका देगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।